हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सनल नायर्स इंजीनियरिंग एकेडमी में, वेयर वी मेक इंजीनियरिंग इजियर फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो गए। सो यू डोंट हैव टू रेफर एनी पीडीएफ, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन व्हाट आई हैव रिटन डाउन। ओके, पूरा सिर्फ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, आई एम एक्सप्लेनिंग द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन एज वेल। सिर्फ आपको मैं लिस्ट डाउन करके नहीं बताने वाला हूं दैट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सो यू नो आवर कॉन्सेप्ट दैट आई विल गिव यू टाइम टू टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। सो सिर्फ समझ लीजिए क्या है। If you will understand the theoretical part, you can write more in detail. Okay, सिर्फ थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में टेक्निकल लिखना है and then you can add on your own, okay, based on your knowledge. So I hope that you have pen and notebook in your hand. Let us start with the lecture. But before that students, if you haven't downloaded our app, तो download कीजिए app, because second year, third year, fourth year, okay, I will be there to guide you, I will help to guide you. Okay, perfect. So now starting with unit number 1, देखिए unit number 1 स्टार्ट्स विथ 2 पार्ट। ओके, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट नंबर 1 वी विल टॉक अबाउट प्रॉब्लम एंड पार्ट नंबर 2 वी विल टॉक अबाउट अ सॉफ्टवेयर विच कैन डील विद द प्रॉब्लम, दैट इज द पाइथन। सो यूनिट नंबर 1 को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पार्ट 1 प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे और पार्ट 2 पाइथन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, What is a problem? Okay, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक सिचुएशन रहेगा स्टूडेंट्स, या फिर टास्क रहेगा दैट रिक्वायर्स ए सोल्यूशन टू बी रिजॉल्व, ओके, टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। सो प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स? वी ऑल नो दैट प्रॉब्लम इज ए सिचुएशन, एक सिचुएशन रहता है या फिर एक टास्क रहता है दैट रिक्वायर्स व्हाट स्टूडेंट? सोल्यूशन। एक कौन सा भी आप टास्क लो, उस टास्क को अगर आपका सोल्यूशन निकालना है तो उस टास्क को क्या कहा जाएगा? प्रॉब्लम कहा जाएगा, टू अचीव ए डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक, आपको यही टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना है। इजी मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स। एग्जांपल है, एग्जांपल रहेगा प्रॉब्लम क्या रहेगा? हाउ टू स्कोर 9 पॉइंटर। ठीक है, दैट वुड बी द बिगेस्ट एग्जांपल। कोई कोई का एग्जांपल रहेगा सर पास कैसे हो, सो दैट इज वन प्रॉब्लम। ओके, सो इट इज ए सिचुएशन, या फिर आप कह सकते हैं टास्क है आपके लिए। ओके, दैट इज द टास्क विच रिक्वायर ए सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा? ओके, टू अचीव व्हाट? ए डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? पासिंग इन द एग्जामिनेशन और अचीविंग 9 पॉइंटर और 10 पॉइंटर। ओके, बट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट कैन बी दैट हाउ टू रिमूव ए बग। ओके, कौन सा ऐसा कंडीशन आया दैट आपको बग रिमूव करना है, तो दैट इज वन प्रॉब्लम। सो एक प्रॉब्लम क्या है? एक सिचुएशन है या फिर टास्क है जिसे हमें कंप्लीट करना पड़ता है सोल्यूशन निकाल के। ओके, सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्टूडेंट्स। परफेक्ट, सो दिस इज अ प्रॉब्लम हियर। ठीक है, बट अभी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम रहते हैं। वी विल नॉट गो इनटू दैट इमोशनल प्रॉब्लम, वी विल गो इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रॉब्लम। ओके, सो कौन से टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, बट आई विल टेल यू विथ रिस्पेक्ट टू आर डेली लाइफ सिचुएशन, मतलब आप को रिलेट कर सको, मतलब आपको लिखने को तकलीफ ना हो और भी आप पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो। सो समझ लीजिए क्या है। So types of problem. The first one is well-defined problem. This problem have clearly specified input. So इसको clearly specified input रहता है, output रहता है और एक fixed procedure रहता है कि आप रीच कैसे करें सॉल्यूशन में। सो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। सो फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को 9 पॉइंटर लाना है, सो व्हाट ही कैन डू? ओके, ही कैन स्पेसिफाई इनपुट। तो इनपुट क्या है कि कितने सब्जेक्ट है सेमिस्टर में? 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, पांचों सब्जेक्ट्स के टेक्स्ट बुक लाए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट है, 5 यूनिट्स आर देयर। सो व्हाट that problem is a well defined problem, that this will have a specified input है आपके पास, सारे नोटबुक्स है आपके पास, आउटपुट भी है और एक फिक्स्ड प्रोसीजर रहेगा। that will be called as well defined problem. Second type will be ill defined problem. नावातच बघा काय ill आहे, ill defined problem म्हणजेच काय? in such problem the goals, ध्यान दीजिए, goals, the constraint or solution method are clearly not specified. Most of the students को यही प्रॉब्लम रहता है, ill defined problem.
दैट दे डोंट नो द गोल। ठीक है, गोल तो पता है बट दे कंस्ट्रेंट नहीं है, उनके पास सोल्यूशन मेथड नहीं है। देन दे आस्क द एक्सपर्ट एडवाइस। ओके, फिर वो जाते हैं उनके टीचर्स के पास कि सर आई हैव this problem, then that type of problem is called as what students? Ill defined problems. ठीक है, so in such problem the goals, the constraint or solution method are not clearly specified, but well defined problem में वो specify होता है। So students, whenever you are in a problematic situation, your problem should sound like a well defined problem, okay? But why I am telling you by this example, you have to correlate with the programming one, okay? तो programming languages में ऐसे भी problems आएंगे जो well defined हो सकते हैं या फिर ill defined रह सकते हैं। Second क्या है? This problem is one of the most important problems here, एल्गोरिदम बेस्ड प्रॉब्लम्स। अभी हम सुनते हैं कि YouTube का एल्गोरिदम चलता है, Instagram का भी एल्गोरिदम है, ओके ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दे रन्स ऑन द एल्गोरिदम। सो दे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फिर वो प्रॉब्लम को नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल बी कॉल्ड एज एल्गोरिदम बेस्ड प्रॉब्लम्स गाइस, ओके। सो व्हाट इट मींस, देखो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय फॉलोइंग ए सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन। उनके पास वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होता है। एल्गोरिदम बेस्ड प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को ओके सब्जेक्ट में डिफिकल्टीज आ गई, ओके दे विल कम टू मी, सो आई हैव ए सेट ऑफ सीक्वेंस, मेरे पास वो सीक्वेंस है। ठीक है, आपको कितने सब्जेक्ट में तकलीफ हो रहा है? सर 2 सब्जेक्ट में, ओके। सो ड्यू टू माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव ए फॉलोइंग सीक्वेंस, आई हैव द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करो, ओके आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा या फिर आप अच्छा पास होगे अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच एनीवन शुड हैव, that should be based what? Algorithm based, okay, that it can be solved by following sequence of well defined instruction होना चाहिए। and this is one heuristic based problem। ये ऐसा प्रॉब्लम है that it cannot be solved by fixed sequence, ये fixed sequence से solve नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी कहाँ पर बंद पड़ गई, ओके जो नया मैकेनिक है उसे समझ ही नहीं रहा है that what is the problem, okay उसके पास SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, that ये चेक करो, okay बोनट ओपन करो, फिर पानी है क्या, okay कूलेंट है क्या, राइट है, ओके ऑयल का लेवल चेक करो। सो ही विल हैव द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, बट फिर भी वो सॉल्व हो रहा है कि स्टूडेंट्स नहीं हो रहा है। So at that time what will happen? An experienced mechanic will come. वो आवाज सुन के ही बोलेगा इसमें ये प्रॉब्लम है। So there are certain problem which will require judgment, which will require experience or which will require trial and error techniques. So ऐसा ही प्रोग्रामिंग में भी आता है। So that's why there are senior managers, there are managers which knows दैट कभी कभार ये एल्गोरिदम बेस्ड वेल डिफाइंड बेस्ड नहीं चलता है, एक्सपीरियंस काम में लाना पड़ता है स्टूडेंट्स, ओके जजमेंट होना पड़ता है। देन दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज ह्यूरिस्टिक बेस्ड प्रॉब्लम्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखिए ये सब PYQ क्वेश्चन ही है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम एंड देन दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्टूडेंट्स। परफेक्ट, ठीक है, अभी प्रॉब्लम तो हो गया, तो अभी हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो व्हाट इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है किसी पार्ट में, ओके सो वहां पे एक स्ट्रक्चर मेथड रहता है। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ओके अंडरस्टैंड करो प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को आप एनालाइज करो पॉसिबल सॉल्यूशन से। ओके सो आई वांट टू स्कोर ए गुड मार्क्स। ओके अंडरस्टैंड हो गया प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को एनालाइज करो, इतना एनालाइज करो दैट यू शुड हैव पॉसिबल सॉल्यूशन। ओके आई वांट टू हैव गुड मार्क्स, तो ठीक है दिन में मुझे 2 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। ओके आई विल पे अटेंशन इन द क्लास, आई विल डू द होमवर्क दैट इज बीन गिवन, आई विल कंप्लीट द असाइनमेंट्स। देयर आर मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन। तो एक ही प्रॉब्लम के पॉसिबल सॉल्यूशन आप क्या करो? एनालाइज करो, और जो सबसे सिंपल है सबसे सुटेबल है वो आप क्या करो स्टूडेंट्स? इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट क्या कर सकते हो कि सर यस मैं 2 घंटा रोज पढ़ाई करूंगा, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर मी।
ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ, अंडरस्टैंड कीजिए प्रॉब्लम को, ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन को एनालाइज कीजिए, उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन निकला स्टूडेंट उसे आप इंप्लीमेंट कीजिए। दिस इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये डेफिनेशन हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन। हाँ, सो आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम, कॉमा एनालाइजिंग द पॉसिबल सॉल्यूशन एंड इंप्लीमेंटिंग द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन। सो देखो डेफिनेशन को मैंने पार्ट में डिवाइड किया, तो आगे जाकर सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में थियोरी सब्जेक्ट्स रहेंगे। सो इफ यू वांट टू स्कोर रियली गुड मार्क्स इन थियोरी, यू हैव टू डिवाइड दैट डेफिनेशन इनटू वेरियस पार्ट और पैराग्राफ इनटू वेरियस पार्ट। बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है वो तो हमने देखे, बट देर आर वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग और देर आर प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स। ये पूछा गया था सवाल, ओके, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के एस्पेक्ट्स क्या है या फिर स्टेप्स क्या क्या है। अभी जो मैंने डिस्कस किया था 3 पॉइंट तो वही है लगभग। क्या है देखो, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम क्लियरली, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, क्या करना पड़ता है, जनरेट करो पॉसिबल सॉल्यूशन, उस पॉसिबल सॉल्यूशन में से एक बेस्ट निकालो, जैसे हमने निकाले थे पिछले एग्जांपल में कि मैं 2 घंटा पढ़ाई करूंगा, ठीक है, आई विल सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, बट वहां पर रुकना नहीं है, यू हैव टू डिजाइन एन एल्गोरिदम फॉर सिलेक्टेड सॉल्यूशन। चलिए, एल्गोरिदम का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? एल्गोरिदम का मीनिंग क्या है? इट इज सॉल्व बाय फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपको फिर एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। सुबह उठ के कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाकर थोड़ा सा नैप लेकर फिर 2 घंटा मैं पढ़ाई करूंगा, है ना। सो यू हैव टू डिजाइन एन एल्गोरिदम फॉर व्हाट स्टूडेंट? सिलेक्टेड सॉल्यूशन। ओके, सो वो जो सॉल्यूशन है वो आपको एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो फ्लो चार्ट में वेरियस सिंबल है। सो सेकेंड यूनिट जो है आपका दैट इज रिलेटेड टू दिस फ्लो चार्ट गाइस। ओके, सो यू कैन रिप्रेजेंट द लॉजिक यूजिंग फ्लो चार्ट और सीडो कोड। सीडो कोड रहता है स्टूडेंट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो यू कैन यूज दैट कोड और यू कैन यूज द फ्लो चार्ट एज वेल। उसके लिए आपको एक प्रोग्राम कोड लिखना है, ठीक है। सो फिर आपको एक प्रोग्राम कोड लिखना है इंस्ट्रक्शंस के तौर पे, और उसको टेस्ट करना है, उसे डिबग करना है और फिर लास्ट में डॉक्यूमेंटिंग करना है। ठीक है स्टूडेंट, दिस आर दी वेरियस स्टेप। सिर्फ आपको सोचना नहीं है कि आप 2 घंटे पढ़ाई करने वाले हो, आपको उसके बाद एल्गोरिदम डिजाइन करना है, उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है, प्रोग्रामिंग कोड लिखना है। सिर्फ कोड लिखना नहीं है, उसको टेस्ट करो। ओके, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप उसके ऊपर काम करो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत चेंजेस की जरूरत है, चेंज करो, डिबग करो फिर प्रोग्राम को, और आपको लगा यस दिस इज बेस्ट, ये हो सकता है पूरे साल भर, तो फिर उसे डॉक्यूमेंट कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के ये एस्पेक्ट्स होते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। परफेक्ट, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसका टेक्निकल टेक्निक है, सो पाइथन उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ओके, वो आगे हम देखेंगे, ये पार्ट 1 ही चल। सो व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? डिफिकल्टीज बहुत आएंगे, जैसे कि मोटिवेशन नहीं होगा, जैसे कि आज होगा कि नहीं सर आज चीट डे है, आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। ओके, सो देयर आर सर्टेन डिफिकल्टीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सो व्हाट आर द डिफिकल्टी? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, तो फिर आगे का प्रोसीजर एल्गोरिदम उसका कैसे आप निकालोगे? सो द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी है प्रॉब्लम में। फॉर एग्जांपल, यू आर डिजाइनिंग ए लैब देयर, AI का लैब डिजाइन कर रहे हैं। ओके, सो देयर विल बी वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द प्रॉब्लम। उसमें आपको ML का नॉलेज लगेगा, ओके, मशीन लैंग्वेज का, डाटा साइंस का नॉलेज लगेगा। सो दिस आर ऑल वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज इन द प्रॉब्लम, सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट। सो डिफिकल्टी क्या क्या आ सकते हैं? सबसे पहले प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहा है, या फिर वो कॉम्प्लेक्स है प्रॉब्लम बहुत, इंफॉर्मेशन ही इनसफिशिएंट है, या फिर पुअर प्लानिंग है। These are the difficulties in problem solving. Now I will tell you how the question is been asked. What is the problem solving and state the difficulties in problem solving. So problem solving का आपको सबसे पहले ये definition लिखना है,
and then you will write down what, students? You will write down the difficulties in the problem solving. I hope that you are understanding. Okay, step by step we are increasing the understanding of problem, okay, solving methods. उसके बाद रहता है, ठीक है अभी, ठीक है सर आपने तो बोले, बट उसका कुछ स्ट्रैटेजी तो दो हमको कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें. सो देयर आर सर्टन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज. देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, स्टेट द वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज. सो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग का डेफिनेशन लिखो. अरे तो आप लिखो तो सही, मार्क्स मिलेंगे आपको. पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग का डेफिनेशन लिखो और उसके बाद स्ट्रैटेजीज लिखो. सो स्ट्रैटेजीज क्या है आपको तो ये पता है. एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, यूरिस्टिक स्ट्रैटेजी, एक्सपीरियंस बेस्ड, जजमेंट बेस्ड रहता है ये स्ट्रैटेजी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टॉप डाउन अप्रोच, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी. टॉप डाउन अप्रोच जो है वो पूछा जाता है मोस्टली, ये PYQ का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. और ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था दैट स्टेट द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी एंड एक्सप्लेन एनी वन करना है आपको. तो top down strategy we are going to discuss in the next slide. So what I will do for you is I will tell you about divide and conquer strategy, because algorithm, heuristic we had discussed. Top down approach we are going to discuss in the next slide. ये discussion करते हैं. ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं कि एकदम इजी प्रॉब्लम में आपके लिए लिया है. ओके, कोई भी छोटा बच्चा बताएगा, बट इसके वजह से आपको समझ जाएगा ये कॉन्सेप्ट. तो आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी ये स्ट्रैटेजी से कर सकते हो. दैट इज डिवाइड एंड कॉन्कर. ठीक है, आपको यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ढूंढना है. तो कोई भी क्या बोलेगा, सर यार मैक्सिमम नंबर तो 60 है, बट ऐसा नहीं, ये तो इजी सवाल है. बहुत कॉम्प्लिकेशंस अगर रहते, ओके, 15/100, 2/30, आपको कैसे यूज नहीं करना है तो आप कैसे कर सकते है ना, अगर ऐसे नंबर्स होते तो. अभी एक्सप्लेनेशन के लिए ये इजी नंबर लिया. सो व्हाट वी आर डूइंग इज, ये हमारे पास प्रॉब्लम है. कौन सा स्ट्रैटेजी में यूज करने वाला हूं स्टूडेंट्स, डिवाइड एंड कॉन्कर. तो सबसे पहले इस नंबर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, दो क्लास में डिवाइड करता हूं. देखिए ग्रुप वन में मैंने लिया 12, 45, 8, 27, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप. सेकेंड ग्रुप हो गया 60, 18, 35, 50, ये हो गया स्टूडेंट सेकेंड ग्रुप. दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रुप नंबर 2. सबसे पहले व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिवाइडेड द प्रॉब्लम इनटू 2 ग्रुप्स. ठीक है, उसके बाद कॉन्कर करो. चलिए बोलिए, फिर इस ग्रुप में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, थोड़ा सा एनालाइज करो. 45. सो मैक्सिमम इन द ग्रुप क्या है स्टूडेंट्स, 45 है. ग्रुप 2 में सबसे मैक्सिमम नंबर है 60. सो मैक्सिमम इन द ग्रुप 2 है 60. अभी इन दोनों को कंबाइन करो, कंपेयर करो. सो मैं कंपेयर करूंगा 45 और 60 को. सो मेरा मैक्सिमम नंबर क्या आ गया स्टूडेंट, 60 आ गया. ओके, सो वी आर फर्स्ट डिवाइडिंग इट एंड देन कॉन्करिंग इट आफ्टर कंबाइनिंग. ओके, यहां से फिर देखिए आपका प्रॉब्लम सिस्टमैटिक वे से, सिस्टमैटिक अप्रोच से सॉल्व हो चुका है. This strategy is called as divide and conquer strategy. Okay, this has been used and widely. Which one is been used, students? Top down approach. Top down approach का मीनिंग क्या है? It breaks a large problem into sub problems. Okay, मतलब मेन प्रॉब्लम जो रहेगा डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, मेन प्रॉब्लम will get divided into number of sub problem. ये एक सब प्रॉब्लम आ गया मेन प्रॉब्लम का, ये एक दूसरा सब प्रॉब्लम. छोटे छोटे तकलीफें हम यहां पर लिखेंगे, प्रॉब्लम्स हम यहां पर लिखेंगे, सब प्रॉब्लम्स. सो मेन प्रॉब्लम आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स हियर. देखिए, सो टॉप डाउन अप्रोच क्या रहता है स्टूडेंट्स, इट ब्रेक्स ए लार्ज प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम. दिस सब प्रॉब्लम्स आर फर्दर डिवाइडेड अंटिल ईच पार्ट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड. इसको इतने बार क्लासिफिकेशन करो कि आपको हर एक पार्ट इसका समझ में आना चाहिए. दिस इज योर टॉप से डाउन का अप्रोच. मतलब फिर आप अंडरस्टैंडिंग करते वक्त छोटे छोटे पार्ट्स आप ज्वाइन करोगे. व्हेन यू ज्वाइन द स्मॉल पार्ट यू गेट टू नो अबाउट ए बिगर पिक्चर, राइट गाइज. सो दैट इज विच अप्रोच, दैट इज ए टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच. सो डेफिनेशन देखिए क्या है, टॉप डाउन डिजाइन ब्रेक्स ए लार्ज प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स. These sub problems are further divided until each and every part becomes easy to understand.
ठीक है, वो हर एक पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं, दैट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. That would be called as which approach, guys? Top down design approach. You can take a screenshot of this, students. आप screenshot ले सकते हो इसका. Perfect. ठीक. So next one here is what should be the flow of top down अप्रोच. ये फ्लो आपको याद रखना है बड़े इजी वे से, आपको आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है. ठीक है, बोलिए टॉप डाउन अप्रोच का क्या है. सबसे पहले तो एक मेन प्रॉब्लम होगा, उस मेन प्रॉब्लम को नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम में डिवाइड कीजिए, हर एक सब प्रॉब्लम का एल्गोरिदम बनाइए, या फिर आप फ्लो चार्ट बना सकते हो. ओके, फ्लो चार्ट बनाए या फिर एल्गोरिदम बनाने के बाद उसे क्या कीजिए, कोड कीजिए. बट सिर्फ कोडिंग में रुकना नहीं है, टेस्ट करते जाओ कि आर देयर एनी वल्नरेबिलिटीज देयर, टेस्टिंग, और उसके बाद एक फाइनल सॉल्यूशन आपको निकालना है. सो दिस इज द फ्लो ऑफ टॉप डाउन अप्रोच, गाइस. ओके, मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कीजिए, सब प्रॉब्लम को डेवलप कीजिए एल्गोरिदम में. ओके, देन कोडिंग बेस्ड, ओके, उसको कोड कीजिए, टेस्ट कीजिए, और फाइनल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. सो इन दिस वे दिस बिग 5 कंपनीज और ऑल द कंपनीज uses this systematic way of defining, of defining and removing the problem. ऐसे अप्रोचेस है स्टूडेंट्स. ये रहता है टेक्निकल अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग का. आपको समझ रहा रहेगा कि ये सारे सब्जेक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है, बट जो द वे ऑफ प्रेजेंटिंग, द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, गाइज देयर. ओके, सो ये फ्लो ऑफ टॉप डाउन अप्रोच, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, गाइज. परफेक्ट, चलिए क्या बात है. सो इसी तरीके से हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं. Part 1 we have completed quickly. We will revise it again, guys. We had started with the problem. Problem का meaning क्या है ना? We had started with what, students? देखिए यहाँ पर problem. प्रॉब्लम एक सिचुएशन या टास्क है जिसको सॉल्यूशन मिलना पड़ता है. टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेल डिफाइंड, इल डिफाइंड, एल्गोरिदमिक, ह्यूरिस्टिक. देखो ये वीडियो देख के ही आपको समझ में आएगा सब थियरी, तो आप कितने आसानी से लिख सकते हो. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का डेफिनेशन देखे, उसके स्टेप्स देखे. ओके, डिफिकल्टीज क्या क्या आ सकती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्ट्रैटेजीज, तो उसमें से एक टॉप डाउन अप्रोच हमने डिस्कस किए हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बात है. सो सर हमें ओवरऑल एक पिक्चर तो समझ आया दैट हाउ शुड वी टैकल विद द प्रॉब्लम. ठीक है, बट व्हाट वी विल डू हियर इज बीइंग ए टेक्निकल गाइज, we will devise this into a programming language. Okay, that would be your biggest, one of the easiest programming language available, Python programming language, guys. One of the easiest languages, everyone uses it because of its simplicity. Okay, so Python programming language. ठीक है. सो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका डेफिनेशन, पाइथन का डेफिनेशन क्या है देखिए. पाइथन इज ए हाई लेवल, ठीक है, एंड इजी टू लर्न, मतलब विदाउट C++ आप पाइथन लर्न कर सकते हो, इतना इजी है. पाइथन इज ए हाई लेवल एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is used for developing different types of software and application. अगर आपको सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, खुद का एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो फिर आप ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इजी टू यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो. सो एक बात याद रखिए, पाइथन इज ए नीड. Even if you are a mechanical engineer, a civil engineer, electrical engineer, electronics engineer, other than computer, right, उनको तो है ही important. Even if you are there, you should have a good knowledge about Python. This world is now related to AI. AI also runs in the Python. उसका जो कोडिंग रहता है वो भी Python में चलता है. Okay, so this is very important. सिर्फ अंडरस्टैंड कर लो कि क्या है पाइथन. सो इट इज ए हाई लेवल एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
used for developing different types of application. It is very popular because its code is very easy to read and to write. आप रीड भी इजीली कर सकते हो और राइट भी इजीली कर सकते हो स्टूडेंट्स. यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. दिस इज द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और यस, उसके फीचर्स बहुत सारे हैं. सो 4 to 5 फीचर्स आई हैव लिस्टेड इट डाउन. आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. इट वर्क्स ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड्रॉयड सिस्टम रहो या iOS सिस्टम रहो या कौन सा भी अदर सिस्टम रहा, वो इजीली हर एक सिस्टम में वर्क कर सकता है. इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. आप उसको रबर बैंड जैसे कैसे भी ट्विस्ट और मरोड़ सकते हो. इतना बढ़िया है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज पाइथन. इट वर्क्स ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए. इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स. ओके, फ्री है, ओपन सोर्स है. ओके, free and open source, anyone can use it, very easy. It supports object oriented programming. ये एक पार्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग का, एक पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का. इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. इट हैज मेनी बिल्ट इन लाइब्रेरीज. उसके अंदर खुद ही बहुत सारा, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है. ये हो गया डिजिटल लाइब्रेरीज. ओके, सो इट वर्क्स ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग. फ्री एंड ओपन सोर्स है, सपोर्ट करता है ओओपी को. सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है, हैज मेनी बिल्ट इन लाइब्रेरीज. तो भाई साहब इतने सारे फीचर्स है, तो ये किसने बनाया? Who had invented this? Who had changed the world? You don't know students, but Python के वजह से yes, okay, there were a very high change. So who created? Sorry, Python was created by whom? It was created by Guido van Rossum in 1989. But वो publicly release कब हो गया स्टूडेंट्स? 1991 को. आप सोच रहे रहेंगे सर ये क्यों सिखा रहे हो? भाई साहब दिस इज इन PYQ. देखिए क्वेश्चन, ये PYQ का क्वेश्चन. स्टेट द हिस्ट्री ऑफ पाइथन. उस बंदे ने इतने सारे फीचर्स दिए हैं भाई साहब, उसका नाम तो याद होना चाहिए. हाँ, so that is Guido van Rossum in 1985. It was publicly released in 1981. और उसके बाद आप डेफिनेशन लिखो पाइथन का. देखिए स्मार्टली यू हैव टू राइट डाउन दी थ्योरी. उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखिए पाइथन का. और ऐसे पूछा गया था कौन से सॉफ्टवेयर डेवलप किया रे पाइथन? हाँ, क्यों इसका नाम इतना बड़ा है? आजकल जो आप YouTube, Instagram, Dropbox, Spotify ये सब देख रहे हो, सुन रहे हो, वो किसकी बदौलत? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी किसने किया? पाइथन ने किया. सैल्यूट दिस मैन, Guido van Rossum in 1989. और पब्लिकली कब रिलीज हुआ था? 1991 में. इतने सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पाइथन की मदद से बनाए गए हैं. आप सोचो स्टूडेंट्स, इसका लेवल आज YouTube क्या लेवल पर है, आज इंस्टा भी क्या लेवल पर है. $1 billion ऑफ कंपनी. ओके, created with the help of which language? Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दैट्स व्हाई ईच एंड एवरीवन कीप्स ऑन टेलिंग भाई थोड़ा बहुत तो सीख लो. ठीक है, AI का जमाना है, बट सीखना तो थोड़ा पड़ेगा ही, बेसिक है ना. सो दिस वाज द हिस्ट्री. सो हिस्ट्री लिखते वक्त एक बार डेफिनेशन भी आप लिखो उसका ना. ठीक है. सो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पाइथन का, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो इट इज अ प्रोग्रामिंग मेथड बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग विथ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस. ठीक है, कोई बात नहीं, पाइथन तो हमें समझ गया दैट इट इज यूज्ड इन सच अ वे, बट उसका एक पार्ट हम सीखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? इट इज ए नॉर्मल प्रोग्रामिंग. ठीक है भाई साहब, वो प्रोग्रामिंग ही है, बट इट इज बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग विथ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस. अभी ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्या है दैट आई विल टेल यू. टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सो समझा OOP का डेफिनेशन क्या लिखोगे? OOP इज ए प्रोग्रामिंग मेथड बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग विथ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू. एकदम प्रॉपर एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स आपको. ओके, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू. सो फीचर्स ऑफ OOP देखो, क्लास एंड ऑब्जेक्ट. सो क्लास क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है. 2 मिनट गाइस. क्लास एक ब्लूप्रिंट है या फिर एक टेम्पलेट है यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट क्या है? एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है. क्लास एक ब्लूप्रिंट है और ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी है. इसका मीनिंग क्या है?
फॉर एग्जाम्पल आप टाटा कंसिडर कीजिए, उसका क्लास क्या रहेगा, उसका कार डिजाइन, नंबर ऑफ कार डिजाइन बनाते हैं। सो कार डिजाइन मतलब उनके पास वो ब्लू प्रिंट रहेगा। सो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट ब्लू प्रिंट, दैट डिजाइनिंग वुड बी कॉल्ड एज ए क्लास। और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, नंबर ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड, टाटा हैरियर, टाटा नेक्सॉन, है ना, इंडिका जो था पुराना, सो जितना भी है वो व्हीकल्स, दैट वुड बी द क्लास एंड द डिजाइन रिलेटेड टू दैट वुड बी दैट वुड बी ऑब्जेक्ट। जो एक्चुअल कार रहेगा वो ऑब्जेक्ट और जो कार डिजाइन रहेगा दैट वुड बी क्लास। सो सबसे पहले फीचर्स क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड वन देखिए, एनकैप्सुलेशन। इट मीन्स कीपिंग द डाटा and related function together in one class and controlling direct access to the data। अभी encapsulation, अभी OOP में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, आप ये सब जो डाटा है, ये सब जो डिजाइनिंग प्रोसीजर है, आप वो OOP में स्टोर कर सकते हो एक ही क्लास में। एक ही क्लास मतलब हैरियर का एक क्लास हो गया, एक ही क्लास में आप डाटा स्टोर कर सकते हो, उससे कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन हैव द डायरेक्ट एक्सेस, मतलब डाटा प्रोटेक्शन टाइप ही हो गया वो, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो डाटा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार लिखे तो बाद में आप देख नहीं सकते। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ OOP इज you can come and you can check the you can check the data, you can have direct access to the data, that is called as what students, encapsulation। देखिए नाम ही डिफिकल्ट है बट मीनिंग बहुत इजी करके दिया है। सो सेकंड पॉइंट आपको लिखना है फीचर्स में, encapsulation। थर्ड इज इनहेरिटेंस। इट अलाउज one class to use the properties and methods of another class। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब हैरियर का एक क्लास, नेक्सॉन का एक क्लास, आप इस क्लास का डाटा इसमें भी यूज कर सकते हो या इस क्लास का डाटा नेक्सॉन में भी आप यूज कर सकते हो। सो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, मीन्स इट अलाउज वन क्लास टू यूज द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। मतलब इसका जो कोड लिखा है वो यहां पर भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं सम सॉर्ट ऑफ, या फिर नेक्सॉन का कोड में हैरियर के कोड में भी इस्तेमाल कर सकता हूं। दैट इज कॉल्ड एज कोड रीयूजेबिलिटी। देखिए कितना इजी कर रहा है, कितना आसान कर रहा है इंसान के काम। ओके, दैट इज द फीचर ऑफ OOP, इनहेरिटेंस। दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। इट मींस सेम फंक्शन और मेथड नेम कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन डिफरेंट सिचुएशन। कि एक ही मेथड डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट सिचुएशन में। That would be called as what guys, polymorphism। One name, many form, multitasking type। Abstraction, it means showing only important features to user and hiding unnecessary working details। अगर आप कार खरीदने जाओ शोरूम में तो जो डीलर रहता है वो सिर्फ क्या बताता है, आउटर लुक, इनर ये बातें हैं। इंटरनल उसका टॉर्क क्या है, इंटरनल ओके, इंटरनल व्हाट इज द एग्जॉस्ट सिस्टम, हाउ इट इज, है ना। जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो तो कोई ज़्यादा बताता नहीं, वो बोलता आप जाके स्पेसिफिकेशन रीड कीजिए, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। बट दैट इज द नॉर्मल कंडीशन। इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है कि एक लैब में वो सिर्फ सारे इंपॉर्टेंट चीजें ही बताएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो लैब सिर्फ वही चीजों में काम कर रही है स्टूडेंट्स, ओके। उसके पीछे बहुत सारे वर्किंग डिटेल्स है बट इट हाइड्स दैट वर्किंग डिटेल। दैट इज द नेक्स्ट फीचर दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस। फीचर्स ऑफ OOP 5 फीचर्स है, ओके। देन नेक्स्ट वी हैव द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ Python guys। It is used in cyber security, web development, game development, internet of things and robotics, automations। ओके, बहुत सारे जगह में पाइथन यूज किया जाता है। दिस इज वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन, ओके। बहुत सारे ये एप्लीकेशंस है स्टूडेंट्स। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। सो बेसिकली यूनिट नंबर 1 के इतने सारे क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड करके आप लिख लीजिए। सो इस यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पार्ट 1 पूरा प्रॉब्लम रिलेटेड, पार्ट 2 पूरा पाइथन रिलेटेड। आई होप दैट स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना स्टूडेंट्स, ओके। और जुड़े रहिए मेरे साथ यूट्यूब को सब्सक्राइब करके या फिर ऐप को डाउनलोड करके।
So I hope that you have understood this lecture. As always, thank you students, signing off from this lecture.